और पेपर लीक मामले को लेकर लगातार जेडीए की ओर से एक्शन लिए जा रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीए लगातार दूसरे दिन एक्शन के मोड में है और कल कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला था और अब मास्टरमाइंड की संपत्तियों पर एक्शन लिया जा रहा है। अपडेट के साथ सहयोगी रोशन इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या कुछ अपडेट? क्या उस नोटिस में है और देखिए, जेडीए ने जो है नोटिस चस्पा कर दिया है। जो भूपेंद्र सारण का ये जो मकान था, ये इसका जो अवैध हिस्सा है उसको लेकर जेडीए ने नोटिस चस्पा किया है। आप देख सकते हैं 4 मंजिला ये जो अवैध जो बिल्डिंग जो खड़ी की गई थी स्टूडेंट्स को यहाँ पर बरगलाकर, किस तरीके से जो पेपर यहाँ पर जो लीक यहाँ पर जो मास्टरमाइंड था उसकी ये जो प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जेडीए ने यहाँ पर इस पूरे यहाँ पर जो मकान है इसे ध्वस्त यहाँ पर किया जाएगा। जो जेडीए जो बिल्डिंग बाइलॉज है उसके तहत नोटिस दिया गया है। जैसा कि हम बता रहे थे कि कुछ ही देर में ध्वस्त करेगा। न्यूज 18 राजस्थान आपको इन नोटिस की एक्सक्लूसिव यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहा है। यहाँ पर जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक यहाँ पर मौजूद हैं, जो जोन अधिकारी यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रीराम बडेसरा, उन्होंने यहाँ पर जो नोटिस यहाँ पर जारी कर यहाँ पर चस्पा किया है। और जेडीए ने यह कहा है कि ये जो नोटिस मीडिया के माध्यम से तामील करवा रहे हैं। यहाँ पर मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करने की। यदि आएगा तो निश्चित रूप से हम उसका परीक्षण कर करके और उनका पक्ष का पूरा विधिक परीक्षण करके ही आगे विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो अगर वो कोई जवाब नहीं देते तो बुलडोजर चलेगा, ये पक्का है? देखिए, निश्चित रूप से आपके ऑन रिकॉर्ड है, हमारे पास रिकॉर्ड है, मौके पर है। अवैध निर्माण है और वो कंपाउंडेबल नहीं है। अवैध निर्माण है, कभी भी कंपाउंडेबल नहीं है, वो ध्वस्त करने योग्य है। तो यदि मान लीजिए पक्ष भी नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सर, भूपेंद्र सारण को कितना समय दिया है, किन नियमों के तहत ये नोटिस दिया गया है जेडीए के? देखिए, हमने चूंकि ये पुराना बना हुआ है, 32 जेडीए एक्ट के अंतर्गत हमने 12 जनवरी का साढ़े 5 बजे तक का समय दिया है। तो सर, यानी क्या माना जाए कि जेडीए पूरी तरीके से जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड है उनके खिलाफ सख्ती से पेश आ रहा है? जो जेडीए के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे, क्या उनका जेडीए जवाब देने में जुटा हुआ है? जी, कि बिल्कुल हम कतई कोई सवाल हमारी कार्य प्रणाली पे कतई नहीं हो सकते। हम पूरे मुस्तैद हैं और अवैध निर्माणों पे ये निश्चित रूप से हम प्रभावी कार्रवाइयां, आप तो खुद उसके गवाह रहे हैं। 4 साल से हमने मैकेनिज्म खड़ा किया है और प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया है। ये प्रकरण चूंकि देखिए कि उदयपुर पुलिस इसको देख रही है, अनुसंधान का एक विषय है, उसके प्रावधान विधिक प्रावधान ये है, इसलिए एक उसका तरीका है। हमारे अवधान पे आने पे हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे अविलंब प्रभावी विधि सम्मत कार्रवाई की है। अवधान में ये आए, इन पर भी नियमानुसार मेरिट पे विधि सम्मत कार्रवाई पूर्णता से सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक का जो वक्त है वो भूपेंद्र सारण के पास है। वो अपना पक्ष जेडीए में रख सकते हैं और लेकिन ये जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ जेडीए कार्रवाई करेगा। जेडीए बिल्डिंग बाइलॉज के तहत इस अवैध निर्माण के ऊपर यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है, जेडीए ने यहाँ पर ये जो नोटिस आप ये जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो चस्पा किया था, न्यूज 18 राजस्थान ने इसकी एक्सक्लूसिव यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर दिखाई थी। और आप ये यहाँ पर देख रहे हैं जो पूरा जो कॉलोनी है, जो इलाका ये जो देख रहे हैं, जो पूरा रिहायशी है जो इलाका है, इसमें खौफ का माहौल है। आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर डरे हुए हैं कि किस तरीके से जो उनका जो मकान है कहीं ना कहीं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो। हम ये यहाँ पर जो खुद जो पर टीम यहाँ पर जो पहुंची थी, जो जेडीए की टीम यहाँ पर, उन्होंने विस्तृत यहाँ पर जांच पड़ताल की। उसके बाद में यहाँ पर जो अवैध निर्माण है उसे चिन्हित कर यहाँ पर जो नोटिस दिया है। जेडीए की जांच के अंदर सामने ये आया है कि यहाँ पर ये जो मकान है 2 मंजिला निर्माण कर सकते हैं, यानी 8 मीटर इस भूखंड के ऊपर जेडीए बिल्डिंग बाइलॉज के अनुसार यहाँ पर परमिशन यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन 4 मंजिला जो मकान बना हुआ है, यानी ऊपर की जो 2 फ्लोर हैं वो पूरी तरीके से अवैध है।
साथ ही साथ में जो फ्रंट जो सेटबैक है 15 फीट का जो बिल्डिंग जो वायलेशन यहाँ पर जो किया गया उस हिस्से को गिराया जाएगा, और जो पीछे का जो हिस्सा है जो बैक सेटबैक है करीब 8.25 फीट का जो है उसे भी जेडीए ध्वस्त करेगा। यानी कुल मिलाकर तो ये जो अब नोटिस के बाद क्लियर हो गया है कि अगर 12 जनवरी को शाम तक कोई जवाब नहीं आता है तो इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन रोशन, सवाल यह है कि अगर कोई जवाब देता है, हालांकि इसकी आशंकाएं कम है, लेकिन अगर जवाब देता है तो इसके बाद क्या लीगल प्रोसीजर्स होते हैं? देखिए, जो अवैध निर्माण है वो अवैध ही रहेगा। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो अवैध निर्माण है उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और जो नोटिस में समय दिया गया है 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक का ये जो बिल्डिंग मालिक है उसको अपना पक्ष रखने का अपना समय है। उसके बाद में जेडीए नियमों के तहत कार्रवाई करेगा और ये जो अवैध बिल्डिंग है उसको हर सूरत में ढहाया जाएगा। और भी जो प्रॉपर्टियां हैं उनके खिलाफ जेडीए एक्शन लेगा। अभी एक प्रॉपर्टी यहाँ पर नोटिस दिया गया है। इसके अलावा जेडीए जोन 7 के अंदर जो कॉलोनी है वहां पर ये जो रेजिडेंशियल जो प्लॉट है उसकी भी यहाँ पर विस्तृत यहाँ पर रिपोर्ट जो जेडीए की ओर से तैयार की जा रही है। मौका निरीक्षण के बाद में ये यहाँ पर जो मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है वहां पर भी जो जेडीए की जो नोटिस की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर करेगा जेडीए। लेकिन कुल मिलाकर आप कुछ हिस्सा आगे का जो है वो अवैध निर्माण बता रहे हैं, वहां पर अतिक्रमण माना जा रहा है उसे, और हम जिस तरीके से तस्वीरें देख पा रहे हैं रोशन, कुछ और मकान उसी लेन में हम देख पा रहे हैं, सेम लाइन में बने हुए हैं। क्या उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है जेडीए की ओर से? देखिए, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी से जब हमने इस बारे में पूछा तो उनका ये कहना था कि जो छोटे भूखंड होते हैं ऐसे में जो बिल्डिंग बाइलॉज जो होते हैं उनके तहत एक छोटे भूखंड के ऊपर अधिकांश जो रहने वाले जो लोग हैं वो वायलेशन वो करते हैं और छोटा मोटा वायलेशन होता है उसमें जेडीए कोशिश करता है कि जो आवासीय भूखंड है उसके ऊपर शिथिलता दी जाए। लेकिन ये पूरा प्रकरण पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। जो प्रॉपर्टी जो अटैच करने की जो कार्रवाई है वो काफी लंबी है। अभी तक जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट बुलडोजर चलाती थी, जो गुंडा जो माफिया है उनके खिलाफ उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाता था, ध्वस्त किया जाता था, उसी तर्ज के ऊपर कहीं ना कहीं राजस्थान में कार्रवाई देखने को मिली है। कल अधिगम कोचिंग संस्थान के ऊपर उसकी जो 5 मंजिला जो बिल्डिंग थी उसे ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसे में जेडीए बिल्डिंग बायलॉज के तहत क्या हो सकता है, जेडीए का अभी ये फोकस है कि रिहायशी कॉलोनी के अंदर किसी भी तरीके का पैनिक नहीं हो। जेडीए ने अभी इसको नोटिस दिया है। यानी ये जो प्रॉपर्टी है भूपेंद्र जो सारण उसकी प्रॉपर्टी थी, पेपर लीक में वो मास्टरमाइंड था। अभी तक वो सरकार जो पुलिस है उसकी जो रडार है उसकी जो गिरफ्त है इससे दूर है। ऐसे में जेडीए स्पेसिफिक इसी भूखंड के ऊपर कार्रवाई करेगा। इसका जो अवैध हिस्सा है उसको पूरी तरीके से तहस-नहस करेगा, ध्वस्त करेगा। किसी भी तरीके का कोई है रोशन की जो आसपास घर है उन्हें डरने की जरूरत नहीं, उन्हें शिथिलता दी जाएगी क्योंकि ये पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हुए थे और यही वजह है कि इनके घर को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। रोशन, सिर्फ यही जगह नहीं है, कई और ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त जेडीए की टीम मौजूद है। वहां से क्या अपडेट मिल रहा है? क्या वहां पर कहीं अतिक्रमण पाया गया इस तरीके से वहां पर भी नोटिस दी जा सकती है, इसे लेकर जानकारी मिल पाई हो आपको? देखिए, वहां पर भी नोटिस मिला है लेकिन अभी तक जो जांच जो प्रक्रिया है वो यहां पर चल रही है क्योंकि अलग अलग जो जोन है जेडीए की जो अलग अलग टीमें इनमें जुड़ी हुई है कि जिस तरीके से पूरी यहां पर जब तक जानकारी कंपाइल नहीं हो पाती ऐसे में भी कहा नहीं जा सकता जो और भी जो इनके ठिकाने और जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक जो प्रॉपर्टी है वो रिको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है। वहां पर जो कार्रवाई करने का जो क्षेत्राधिकार है वो रिको के पास है। रिको ये तय करेगा, ये चिन्हीकरण करेगा कि क्या हिस्सा अवैध है, उसको किस तरीके से उसके जो अवैध हिस्से को हटाया जा सकता है और साथ ही साथ में इन प्रॉपर्टियों को किस तरीके से जब्त किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से जो सरकार की जो छवि है वो कहीं ना कहीं इस पूरे पेपर प्रकरण के बाद में प्रभावित हुई है, उसको किस तरीके से उसको दुरुस्त किया जा सकता है, किस तरीके से ये जो छवि है उसे सुधारा जा सकता है, इसी को लेकर एक के बाद में एक कार्रवाई करने को यहाँ पर मिली है। अधिगम कोचिंग के कार्रवाई के बाद में जेडीए के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए थे कि जो किराए की जो बिल्डिंग थी जिसका ओनर कोई और था, उसका केवल गुना इतना सा था कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को
लीज पर दिया था। ऐसे में जेडीए ने उसको अवैध बताते हुए आवासीय भूखंड के अंदर कोचिंग चलाने की वजह से उस पूरी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया, ध्वस्त कर दिया। यानी अभी तक जो मुख्य जो मास्टरमाइंड है, दोषी है, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। जो दोनों जो मुख्य आरोपी हैं वो पुलिस की पकड़ से दूर है। तो ऐसे में एकमात्र सरकार के पास और जेडीए के पास एकमात्र रास्ता ये बचता था कि जो जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टियां हैं, क्या उनका अवैध हिस्सा है, किन अवैध प्रॉपर्टियों के ऊपर जेडीए कार्रवाई कर सकता है। आज सुबह से ही जेडीए की अलग अलग टीमें इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच में जुटी हुई थी। सुबह जेडीए की टीम यहां पर पहुंच गई। न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले ये दिखाने की कोशिश की कि यहां पर कैसे टीम पहुंची है। विस्तृत जांच पड़ताल के बाद करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त यहां पर हो चुका है। जेडीए प्रशासन किसी भी तरीके की लापरवाही, कोई खामी नहीं यहां पर चाहता है। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में नोटिस दिया गया और बताया ये जा रहा है कि ये जो मकान है इसका आधे से ज्यादा जो हिस्सा है वो अवैध है, उसे ध्वस्त किया जाएगा। अधिगम जो कोचिंग है उसे पूरी तरीके से तहस-नहस कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। लेकिन ये जो मकान है जेडीए बिल्डिंग, जब अधिगम कोचिंग पर बुलडोजर चला था तभी से ये बड़ा सवाल उठ रहा था कि जो मुख्य जो आरोपी हैं उनके घर पर कार्रवाई कब होगी, और इसे एक बड़ा एक्शन माना जा सकता है। रोशन, वो जो नोटिस चस्पा किया है जरा उसे दिखाइएगा। रोशन, कुछ लिखा हुआ है उस पे, अगर आप पढ़ के बता सके दर्शकों को क्या कुछ लिखा है, अल्टीमेटम क्या दिया गया है, जरा उसको दिखाइएगा दर्शकों को। देखिए, मैं बिल्कुल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो जेडीए ने जो नोटिस दिया है, आप ये देख रहे हैं, जयपुर विकास प्राधिकरण का ये जो नोटिस है, जेडीए ने ये जो नोटिस को चस्पा कर यहाँ पर ये स्पष्ट किया है कि इसी को तामिल माना जाए। भूपेंद्र सारण और जिनके जो पिताजी है इनका राम, जो यहाँ पर लिखा गया है पामूराम, यहाँ पर बताया गया है। प्लॉट नंबर 67C रजनी विहार, हीरापुरा, जयपुर का ये इलाका है। इसमें स्पष्ट यहाँ पर किया गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा लीक प्रकरण में अवधान में आया कि पेपर लीक में मुख्य सरगना भूपेंद्र सारण के भूखंड संख्या C67 रजनी विहार में अवैध रूप से 4 मंजिला मकान बना रखा है। उक्त मकान भूपेंद्र सारण व गोपाल सारण के नाम का स्वामित्व ज्ञात हुआ है। जेडीए को जैसी जानकारी मिली है, जो भूपेंद्र सारण है उनका जो भाई है गोपाल सारण, उसका भी इसमें शेयर यहाँ पर बता रहे हैं, जिस पर ये लिखा गया है, जिस पर मौके पर ही उपायुक्त जोन की राजस्व व तकनीकी टीम के पहुंचने पर जोन की टीम रिपोर्ट अनुसार भूखंड संख्या के ऊपर 28 फीट यानी 141